तो जैसे हम गुरु को समझते हैं, तो गुरु के लिए हम यह देखते हैं कि भाई किसी भी प्रकार गुरु जहां भी देख रहे हैं उस घर की वृद्धि आपको करा रहे हैं, उस घर की वृद्धि आपको दे रहे हैं। लेकिन जहां शनि की दृष्टि जा रही है या जहां शनि स्वयं बैठा है, ये समझ लीजिए, जहां शनि की दृष्टि जा रही है, शनि लग्न में है, शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पे जा रही है, तो 3 7 11 अर्थात आपकी कामना निश्चित पूर्ण होगी। गुड हिट वहां है, निश्चित पूर्ण होगी। लेकिन उसे पूर्ण करने के लिए किसी ना किसी प्रकार आपको अत्याधिक मेहनत की आवश्यकता है। अत्याधिक आपको उस घर के लिए बार बार एफर्ट्स डालने होंगे। और एफर्ट के साथ क्या है, शनि धैर्य है, तो आपको धैर्य भी धारण करना होगा। तो ही आपको वो चीजें प्राप्त हो सकती हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं हो पाएगी। वैसे ही शनि की जो 10वीं दृष्टि है, शनि की जो 10वीं दृष्टि है ना, वो भी बहुत अच्छा काम करता है जीवन के अंतर्गत, बहुत अच्छा काम करता है। हम कहें तो भाई कर्म हमारा जैसा होता है वो वैसे ही काम करता है। शनि लग्न में बैठा है, शनि लग्न में बैठा है, शनि की जो 10वीं हिट है वो 10वें भाव पे जा रही है। टाइम क्या बना रहा है, 2 6 10 बना रहा है। तो इस स्थिति में वो क्या करेगा ना, आपके वेल्थ को वो खराब कर देगा। यदि आप उसी पैसे को आपके पास रहने देगा, जिस पैसे को आपने बहुत परिश्रम से कमाया है, या फिर उस पैसे को आपके पास रहने देगा जो पैसा आपने बहुत अच्छे कर्म करके कमाए हैं। ठीक है। एक कुंडली मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, कुंडली को आप देखेंगे, इस कुंडली को देखिए, आपको दिख रही है। एक कुंडली जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली है। इस कुंडली में शनि कहाँ बैठा है, चतुर्थ में बैठा है। तो हम कल आपको क्या बता रहे थे कि शनि जिसका चतुर्थ में हो, उसे धैर्य धारण करना होता है और परिश्रम बार बार करने होते हैं। भगवान श्री राम का शत्रु कौन था, रावण था। रावण का अंत भगवान ने किया, लेकिन धैर्य धारण करके किया। क्योंकि वो उनका अवतार ही हुआ था कि रावण का अंत करना है, असुरों असुरों से इस पूरे समाज को, असुर को पूरे समाज से, पूरे संसार से हटा देना है। लेकिन वो सीधा तो नहीं चले गए लड़ने के, भाई तुम्हें सीधा लड़के हम खत्म करेंगे, नहीं, धैर्य धारण किए कि रुक जाओ, समय के साथ मारेंगे। उन्होंने समय के साथ ही पूरे असुर जाति का अंत कर दिया। शनि की तीसरी दृष्टि यहां जा रही है। ठीक है। धैर्य के साथ परिश्रम भी किए और धैर्य भी धारण किए। शनि की 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। अब जैसा कर्म होगा वैसे ही आपकी प्रसिद्धि होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी के कर्मों को कौन नहीं जानता है, उनकी प्रसिद्धि को कौन नहीं जानता है। ठीक है। अब यहाँ शनि बैठा है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ, लग्न पे जा रही है। अब लग्न पे जाने के कारण यह भगवान श्री रामचंद्र जी यदि अपने कर्मों को खराब करते हैं तो क्या होगा, उनकी सेहत खराब होगी। कभी आपने सुना या फिर कभी आपको जानकारी मिली कि भगवान श्री राम जी की सेहत खराब हुई है? किसी भी पुस्तक में वाल्मीकि रामायण हो या तुलसी रामायण हो, कदम्ब रामायण हो, कोई भी रामायण है, रामायण जो है सतकोटि अपारा, अर्थात 1 करोड़, माफ करना, 100 करोड़ से भी ज्यादा रामायण है। एक व्यक्ति का लिखा हुआ रामायण नहीं है, 100 करोड़ से भी। चरितम रघुनाथ शतकोटि प्रविष्टरम, शतकोटि से भी ज्यादा रामायण है। लेकिन कहीं उसमें वर्णन ये नहीं है भगवान श्री राम जी को जुकाम भी हुआ है, क्योंकि उनके कर्म बहुत श्रेष्ठ है ना, उनके ऐसे कर्म ही नहीं है। अब शनि वहां बैठा है, चतुर्थ में शनि बैठा है, माँ का स्थान है, माँ से 14 साल के लिए दूर कर दिया। किसने किया दूर, माँ ने ही किया। अब इनके कुंडली के अंतर्गत वो चीजें हुई, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कब बने, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कब बने, जब वो जंगल चले गए, जब वो 14 साल वन में रहे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम वो श्री राम बने। अर्थात यह क्या कहता है चौथे का शनि कि भाई पहले तुम्हें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तपना होगा। जब तुम तप जाओगे तो तुम बेहतर खुद बन जाओगे, और जब तपोगे नहीं तो बेहतर तुम कभी नहीं बन सकते हो। यही कह रहा है ना। तो यदि आपका शनि चौथे में है, आपको मार पड़ रही है, मार पे मार पड़ रही है, तो घबराना नहीं है वहां। तो वहां पता है कि जितना मार पड़ेगा उससे वो और मुझे बेहतर ही बना रहा है।
यदि मान लीजिए किसी के साथ आपके झगड़े हो गए और झगड़े के बाद जो व्यक्ति है वो आपको बार बार कुछ ना कुछ अपशब्द बोले जा रहा है, आप धैर्य धारण किए हो, आप शांत बैठे हो, आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो, तो पता है क्या होगा? आपने धैर्य धारण करके उस घर को इंप्रूव कर लिया जहां आपका शनि बैठा है, और उस व्यक्ति ने आपको अपशब्द बोल के या आपके प्रति अपने कर्मों को खराब करके उस घर को उसने खराब कर लिया जहां शनि बैठा है। तो आपने शनि को इंप्रूव कर लिया और उसने शनि को डैमेज कर लिया। ठीक है, तो ऐसे हम शनि को लेते हैं। तो आप अपनी कुंडली के अंतर्गत भी इसे आप लगाकर देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। शनि अष्टम भाव में यदि जाता है तो क्या करेगा? शनि अष्टम में जाएगा ना तो आपको आयु देगा, बहुत लंबी आयु देगा, 90 देगा, 100 देगा, इतनी लंबी आयु देगा कि उस आयु के कारण कष्ट आप पाओगे। आयु तो आपकी बढ़ जाएगी। अब आयु बढ़ जाएगी तो भाई समस्या तो है ही। बच्चे भी कहेंगे भाई क्यों नहीं लेके जा रहे हो, जल्दी लेके जाओ भगवान। आप भी कहोगे भगवान मेरे लिए है जगह, भगवान कहेंगे नहीं अभी 10 साल और रुक जाओ। अब आयु लंबी होगी, आप मृत्यु के लिए तड़पोगे कि भाई मृत्यु आ जाती है मुझे। शनि अष्टम में है, वो आयु बहुत लंबी देगा लेकिन आपको कष्ट भी वहां से देगा। वो कहाँ बैठा है? 4 8 12 में। आठवां क्या है? जल तत्व है ना, जल तत्व में गया है। आपके काम में क्या आएगा? आपके काम में उतार चढ़ाव आएंगे। बेबी है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, तो आपके काम में उतार चढ़ाव निश्चित आएंगे। काम कैसे करने हैं आपको? उदार होकर काम करना है, मन से आपको काम करना है, इमोशनली होके, इमोशन से, भावना से काम करना है, इमोशनली नहीं होना है, इमोशन से काम करना है। खासकर यदि 4 8 12 में शनि गया है तो आपको इसकी बिल्कुल आकांक्षा नहीं करनी है कि भाई मैं जो हूं सो यदि मैं इसे 2 रुपए में दे दूंगा तो मुझे 10 कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। जो 2 में गया है ना वो 10 लाकर आपको देगा, और वो जो 10 आएंगे ना वो 10 10 आपको देके जाएंगे। तो जब 4 8 12 में शनि है तो खुद के बारे में नहीं सोचना है कि मैं क्या कर्म करूं जो मुझे चीजें मिले, बिल्कुल नहीं सोचना है। भगवान राम कभी सोचे कि भाई मुझे आज राजा बना दिया गया, कल मुझे सुबह वन भी भेज रहे हैं लोग? भगवान राम ने कभी अपने बारे में सोचा? नहीं। वो कुशा के चटाई पे सो गए, कंदमूल खा लिए, कुछ भी चल रहा है, तब भी भगवान क्या आनंद में है, चलो जो है अच्छा है चल रहा है। तो वो क्या है? 4 8 12 है ना, भगवान कुछ नहीं ढूंढे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो रोए भी किसके लिए? लक्ष्मण के लिए रोए। वो रोए किसके लिए? सीता के लिए रोए। वो कर्म भी किए तो किसके लिए किए? सीता के लिए, लक्ष्मण के लिए, लोगों के लिए। अपने लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन तब भी वो सर्वश्रेष्ठ आज भी हैं, कल भी थे। अयोध्या का या फिर पूरे संसार का राजा फिर भगवान श्री राम ही बने। और तो उनके 3 भाई थे, भरत को राज दिया गया कि तुम बन जाओ, भगवान ने कहा ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। पता है जब आप श्री रामचरितमानस पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत आपको मिलेगा भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं सुबह सुबह अपनी माँ कौशल्या के पास, तो माँ कौशल्या कहती हैं कि जाओ तुम कुछ खा लो, कुछ खा, पहले स्नान करो बेटे और तुम कुछ खा लो, खा के पिताजी के पास जाओ, आज तुम्हारा जो है वो राज्य अभिषेक होने वाला है। तो पता है श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि पितो, मुझे स्पष्ट याद नहीं है लेकिन वो कहते हैं कानन राजू, अर्थात पिता ने मुझे बड़ा राज्य दिया है, मेरे भाई को छोटा राज्य दिया है। ये अयोध्या का राज्य भरत को दिए हैं क्योंकि ये छोटा राज है। कानन अर्थात वन, मुझे वन का राज्य दिया गया है जो बहुत बड़ा है, तो मैं बड़ा हूं इसलिए बड़ा राज्य मिला है, और छोटे भाई को छोटा राज्य मिला है। तो ये आपको अपने अंदर लाना होगा जहां आपका 4 8 12 में शनि बैठा है, तो सारी चीजें आपको खुद मिल जाएंगी। यदि परेशानियां आ रही हैं तो आने दो, वो परेशानियां क्या आपको बना देगा? वो परेशानियां आपको मिच्योर बना के चली जाएगी। कहाँ है? मोक्ष त्रिकोण में बैठा है। जितना बेहतर काम करोगे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। काम अर्थात आपके कर्म, कर्म संत के प्रकार कर्म होने चाहिए।
संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित लागी सबनी कह करनी। संत क्या है, वो किसी से कुछ मांगता नहीं है, वैसे आपके कर्म होने चाहिए। पेड़ कभी आपसे कुछ मांगता नहीं है। जो नदियां हैं, नदियां आपसे कुछ मांगती नहीं है, वो आपको जल ही देती है। पत्थर आप तोड़ रहे हो, उससे मार्बल बना रहे हो, क्या क्या आप बना रहे हो, वो पत्थर कभी कुछ कहता है कि जो लिए हो उसका पैसा कौन देगा? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं उसे है। संत बिटप गिरता सरिता गिरिधरणी, पृथ्वी, पृथ्वी पे हम क्या नहीं कर रहे हैं। अब उसी पृथ्वी को हम नीचे चले जा रहे हैं कि भैया नीचे क्या है वो भी देखेंगे। पृथ्वी कुछ कह रही है हमसे? नहीं कह रही है। तो वैसा ही शनि 4 8 12 में है, तो आपको अपने आपको बना देना होगा। क्योंकि जो व्यक्तित्व आपको शनि बना के देगा ना, वो आपको कोई नहीं दे सकता है, कोई से कोई नहीं दे सकता है। गुरु आपके जीवन में सरलता ले आएगा, बुद्ध आपके जीवन में सरलता ले आएगा, कंफर्ट ले आएगा, शुक्र आपके जीवन में सरलता और कंफर्ट ले आएगा। लेकिन शनि जो है, वो आपको इतना क्रिटिसाइज करेगा, इतना आपको पीटेगा ना, तो पीट पीट कर आपको मेच्योर बना देगा। आप अंबानी कुंडली देखिए या किसी बड़े व्यक्ति की आप कुंडली उठाकर देखिए, तो उनके कुंडली में आपको दिखेगा कि शनि जो है वो कहीं ना कहीं 4 8 12 में ही है। 4 8 12 में ही शनि बैठा है। क्योंकि उन्होंने अपने लिए पैसे नहीं कमाए हैं, उन्होंने लोगों के लिए पैसे कमाए हैं। अब आप कोई काम करने जा रहे हो और उस काम के लिए आप सोच रहे हैं कि भाई क्या काम करें क्या नहीं करें, और यदि उसमें आप अपना लाभ देख लेते हैं तो वो काम आप फिर नहीं कीजिए, क्योंकि वो उस काम से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। यदि आप सोच रहे हैं कि जिस काम को मैं करूंगा उस काम से मुझे विशेष धन की प्राप्ति होगी, या फिर आप सोचे हैं कि भाई मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, तो उस काम से कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन वहीं आप सोचते हैं कि मैं किसी फैक्ट्री को डालूं, मैं किसी भी काम को कर रहा हूं और उस काम से 10 लोगों को रोजगार मिलेगा, 50 लोग उससे भोजन करेंगे, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, लग जाइए। क्योंकि आपने अपने बारे में नहीं सोचा है, आपने दूसरों के बारे में सोचा है। तो शनि आपका 4 8 12 में है, तो अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में सोचना है। शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है? कर्म स्थान पे जा रही है, 10th भाव पे जा रही है। वो कह रहा है कि भाई तुम्हें देंगे, तुम्हें प्रसिद्धि भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कब? जब तुम धैर्य से अपने काम को कंटिन्यू करते रहोगे तब। क्योंकि डिले का कारक है, डिले करेगा। अब डिले इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके पेशेंस को वो टेस्ट कर रहा है कि पेशेंस है इसमें या नहीं है, धैर्य है इसमें या नहीं है। वो परिश्रम भी आपसे करा रहा है। शनि की सप्तम दृष्टि कहाँ जा रही है? शनि की सप्तम दृष्टि ठीक दूसरे भाव पे जा रही है। दूसरा भाव धन का स्थान है, आपको धन की भी प्राप्ति कराएगा, लेकिन आपके कर्म के अनुसार। इसलिए कहा जाता है 4 8 12, 4 में यदि है शनि तो क्या, उसकी सप्तम दृष्टि कहाँ जा रही है? 10th भाव पे जा रही है। 8 में है तो उसकी सप्तम दृष्टि कहाँ जा रही है? ठीक दूसरे भाव पे जा रही है। 12 में शनि है तो कहाँ जा रही है? छठे पे जा रही है। तो ये जो सातवीं दृष्टियां है ना, वो भी आपको बता रही है कि भाई जिस दिन तुम छोड़ दोगे, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा था, वो मेरा रहेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। जिस दिन तुम त्याग दोगे कि हाँ भाई मेरा नहीं था, उसका ही था, वो लेके चला गया। वो याद है आप लोगों को कालिदास की कहानी, कालिदास की कथा याद है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो उस कालिदास की सोच क्या थी भाई? जो गया सो गया, उस पर विचार नहीं करना है। जो आया है वो आया है, जो गया सो गया, उस पर फिर विचार ज्यादा करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सप्तम दृष्टि के बाद हम बात करते हैं दसम दृष्टि की। दसम दृष्टि शनि की कहाँ चली जाएगी? संतान पे जाएगी, धर्म त्रिकोण पे चली जाएगी। अब ये बहुत श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? यदि आपने अपने कर्मों को थोड़ा भी बिगाड़ दिया तो वो क्या करेगा? आपके संतान के लिए हानिकारक हो जाएगा। कब होगा? जब शनि की दशा आएगी तो होगा। आपके संतान को डैमेज कर देगा, आपके धर्म को डैमेज कर देगा, आप धर्म को अच्छे से पालन नहीं कर पाओगे, और साथ ही संतान को। तो आप जो कर्म कर रहे हैं ना, वो कर्म तो आप कर रहे हैं कि भाई हाँ ये कर्म मैं कर रहा हूं तो इससे मुझे ही समस्या होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस कर्म से आपको तो समस्या होगी, लेकिन जहां उसकी दसम दृष्टि जा रही है ना, वो आपके उस संबंधी को भी कष्ट लाएगा जहां पे उसकी दृष्टि जा रही है। शनि 9th भाव,
अब शनि नवम भाव है, अब शनि डिसिप्लिन है, शनि डिसिप्लिन खुद है, शनि धैर्य है, शनि संयम है। अब ये कहाँ गया है? नवम में गया है। नवम भाव क्या है? धर्म है ना। धर्म कैसे चलता है? धर्म तो जो धैर्य से चलता है। बताइए, कोई प्रश्न? नहीं सर, माइक को धैर्य बंद से कर चलता, लीजिए। वही बोल रहे ठीक है, माइक को बंद कर लीजिए। शनि नवम भाव है, शनि नवम भाव में जाएंगे तो धर्मशील बनाएंगे, आपको धर्मपरायण बनाएंगे। और जब आप धर्मपरायण बन जाओगे तो आपको कष्ट मिलेगा। जैसे आप धर्म को का बहुत पालन कर रहे हो, धर्म के साथ आप हो, और कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर रहा हो, उसे देख के आपको क्या होगी? पीड़ा होगी। धर्म के साथ कुछ अधर्म होगा, धर्म के साथ कुछ गलत होगा तो आपको पीड़ा होगी। तो शनि वहां जाकर आपको धर्म तो दे दिया, धर्मशील आपको बना दिया, धर्मपरायण बना दिया, लेकिन उस धर्म के कारण ही आपको कष्ट भी लाके देगा, क्योंकि शनि पीड़ा है ना। स्थान वृद्धि तो वो करेगा, स्थान वृद्धि करे शनि। अब आपने देखा होगा, जो आज तो नहीं, जो पहले के टीचर होते थे, जो शिक्षक होते थे, उन्हें आप देखते थे कि वो जहां भी बैठते थे ना, उनकी वो बातें शुरू हो जाती थी। और जब वो देखते थे किसी बच्चे को कि भाई भाई माता पिता के पैसे को व्यर्थ कर रहा है, तो उन्हें बहुत कष्ट होता था कि भाई क्यों पढ़ रहे हो फिर। तो ये शनि नवम है ना, वैसा ही आपको बना देगा। नवम में जाएगा तो अग्नि तत्व है। काम कैसे करना है? ऊर्जा के साथ काम करना है, लेकिन धर्म नीति और नैतिकता को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो धर्म त्रिकोण है ना। धर्म को छोड़कर आप एक्शन से काम करेंगे तो समस्या है। नवम भाव क्या है? कंसल्टेंसी है, सलाहकार है। आप सलाहकार का काम कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप धर्म के साथ हैं तब। अर्थात धर्म के साथ है नहीं कि दिन रात हमें पूजा करनी है और वो धर्म, वो नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपसे सलाह लेने आया है, किसी प्रकार अपनी कुंडली लेकर आया है कि भाई हमें हमारी कुंडली देखकर आप हमें बताएं कि ये जो दशा हमारे जीवन में आई है वो कैसी रहेगी, उसमें आप जो भी उपाय बता रहे हैं ना, उस उपाय में कोई विशेष आपका ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ, इस उपाय को मैं बताऊंगा तो उसका तो कुछ होगा या नहीं होगा, मुझे लाभ हो जाएगा। ये अंगूठी मैं उसे बेच दूंगा तो मुझे लाभ हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं करना है। यदि ऐसा करोगे आप तो समस्या आ जाएगी। अब आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं मान लेते हैं। अब डॉक्टर हैं आप और आपकी स्थिति ऐसी है कि अरे कोई बात नहीं है, जो दवा है वो तो हमारा बिक जाएगा, अब ठीक हो चाहे नहीं ठीक हो, तो वो आप धर्म को छोड़ रहे हैं। तो वैसा कार्य नहीं करना है। वैसा काम करेंगे तो आपका 1 5 9 धर्म बर्बाद होगा, धर्म खत्म होगा, आप स्वयं खत्म हो जाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? लाभ स्थान में जाएगी, 11वें भाव पे जा रही है। 11वां भाव काम है, आपकी आपकी कामनाएं हैं, आपकी कामनाएं की पूर्ति वो करा देगा, लेकिन यहाँ धैर्य रखना होगा। कामना हमारी है भाई, हमें तो घर बनाना है। अब घर बनाना है तो धैर्य रखना होगा, आपके घर बन जाएगी। अब वहां पेशेंस को छोड़ देंगे। अब घर बनाने के लिए बार बार अब परिश्रम, जैसे परिश्रम कहें या फिर एफर्ट डालना है, तो एफर्ट डालने के लिए, घर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारी इच्छा है ना, तो 11 भाव है। अब उस इच्छा पूर्ति के लिए, घर बनाने के लिए हमें पैसे की व्यवस्था करनी है। अब उस पैसे की जो व्यवस्था हमें करनी है, वो क्या कर रहा है? धैर्य के साथ करना है और कंटिन्यू करना है। तो थोड़े थोड़े पैसे हमें खुद अर्जित करने होंगे, थोड़े थोड़े पैसे हमें जमा करने होंगे, तो हमारी इच्छा पूर्ण पूर्ण होगी। तो उस इच्छा को हम पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि वो धैर्य है। धैर्य से वहां काम लेना है। सप्तम दृष्टि कहाँ जा रही है? सप्तम दृष्टि ठीक नवम से कहाँ जाएगी? तीसरे में जाएगी। अब एक क्या बता रहा है? तीसरा भाव परिश्रम तो है ही। वहां देख कौन रहा है? शनि देख रहा है। कहाँ से देख रहा है? नवम भाव से देख रहा है। अत्याधिक आपको परिश्रम वो कराएगा। दसम दृष्टि की हम बात करें तो दसम दृष्टि कहाँ जाएगी? छठे भाव पे जा रही है। आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही आपके शत्रु होंगे। यदि आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके शत्रु नहीं होंगे, यदि आप अच्छे कर्म नहीं करते हो तो आपके शत्रु होंगे। अब आपका यह भी हो सकता है, यहाँ आपके प्रश्न हो सकते हैं कि भाई
आप तो कह रहे हो कि कर्म हम खराब करेंगे तो उस घर की हानि होगी, तो शत्रु की हानि हो जाएगी, हम कर्म खराब करेंगे। लेकिन वहां से आपका क्या है, आपका प्रारब्ध है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। प्रारब्ध वो नहीं है कि जो कष्ट आपके जीवन में मिल रहा है वही सिर्फ प्रारब्ध है, बिल्कुल नहीं। प्रारब्ध वो भी है, जो अच्छी चीजें आपके जीवन में मिलने वाली हैं वो भी कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध है, वो भी आपका प्रारब्ध है। तो इस प्रारब्ध को पाने के लिए आपको छठे भाव को देखना होगा, अर्थात आपको जो प्रारब्ध में अच्छी चीजें मिलने वाली हैं वो सभी आप कैसे नष्ट कर दोगे, अपने कर्मों से स्वयं नष्ट कर दोगे उसे, उसे और कोई नष्ट करने नहीं आएगा, आप स्वयं उसे नष्ट कर देंगे। क्योंकि वहां शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है, कंपटीशन है, आपकी नौकरी है, आप भोजन जो करते हैं वो भोजन आपके शरीर में कैसे लगेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम छठा भाव है। जो भोजन करते हैं ना वो भोजन हम आपके शरीर के लिए हम कहें यदि तो छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, छठा भाव जो है वो किस में आ रहा है, 2 6 10 में आ रहा है। कर्मों को खराब करोगे, वेल्थ डैमेज हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, पैसे आपके पास रह ही नहीं पाएंगे, वही पैसे आपके पास रह पाएंगे, वही पैसे आपके पास रह पाएंगे जिन पैसों को आपने अपने अच्छे कर्म से अर्जित किए हैं। अन्यथा, और छठा भाव यदि हम और विशेष जाएं तो छठा भाव क्या है, मामा का है। तीसरे से वो दूसरा है, तीसरे से वो, माफ करना, चौथे से वो तीसरा है, अर्थात माँ के छोटे भाई बहनों का है। फिर छठा भाव क्या है, छठा भाव आपके बच्चे का कुटुंब है। पांचवे से वो दूसरा है, आपके बच्चे का परिवार है। तो आप अपने कदमों को खराब करके कहीं ना कहीं अपने बच्चे को, परिवार के को डैमेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे के पैसे को डैमेज कर रहे हैं। शनि नवम में है और आपने यदि अपने कर्म को खराब किया हो तो देख लीजिए। इसलिए 2 6 10 जो है वो आपके बच्चे के लिए भी वो 2 6 10 ही आ रहा है। तो नवम में शनि है तो बिल्कुल अपने कर्मों को आप खराब नहीं करें। कर्म यदि आप खराब करते हैं तो वहां पे विपरीत चीजें आपको फिर मिल जाएंगी। शनि 10th हाउस में यदि है तो वो क्या देगा आपको, स्थान वृद्धि करे शनि। जैसे अब हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अब यदि इनके कुंडली में मान लेते हैं कि शनि दशम में है तो प्रसिद्धि मिली इन्हें, पब्लिक में बहुत मान सम्मान मिला इस समाज में। अब आज के 10 से 20 सालों के बाद अब इन्हें कोई नहीं जाने, एक गली से गुजर भी रहे हैं तो कोई पहचानने वाला इन्हें नहीं है। तो इन्हें क्या होगा, इन्हें पीड़ा होगी, कष्ट होगा। अरे कौन कष्ट देगा, शनि देगा जो दशम में बैठा है। अच्छा, रेमंड कंपनी के जो मालिक थे उनके बारे में आपने सुना होगा, उनके बच्चों ने उन्हें उनके घर से निकाल दिया, उनके बच्चों ने उन्हें उनके घर से निकाल दिया। अब जिस व्यक्ति के नाम से हर शहर में एक शॉप है, जिस व्यक्ति की हर शहर में एक शॉप है, जिसे हर व्यक्ति जानता था, वे रेमंड कंपनी के जो है वो मालिक हैं। अब उस व्यक्ति को उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है तो वो व्यक्ति मारा फिरा चल रहा है इधर उधर। तो ये कौन कष्ट दे रहा है, वो शनि दशम वाला कष्ट दे रहा है। ये प्रसिद्धि आपको इतना दे देगा, स्थान वृद्धि इतना करा देगा आपको, इतनी प्रसिद्धि आपको दे देगा कि जब वो प्रसिद्धि आपकी नहीं रहेगी ना तो आप कष्ट में आ जाओगे। अरे यार, मुझे तो इतने लोग जानते थे, आज तो कोई नहीं जानता है। आप कष्ट में आ जाएंगे, वो आपका कर्म है, कष्ट में आप वहां से आ जाएंगे। पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व होने के कारण ये क्या कर रहा है, कह रहा है 2 6 10 है, स्थिरता से काम करो, स्थिर होकर अपने काम को करो। यदि तुम स्थिर नहीं रहते हो तो काम आपका नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री रामचंद्र जी का शनि कहाँ है, चतुर्थ में है। शनि कहाँ है, चतुर्थ में है। शनि बहता है, कभी शनि माफ करना,
पानी क्या है, बहता है। 4 8 12 क्या है, जल तत्व है। अब जल तत्व होने के कारण आप ध्यान देंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म से लेकर जन्म से लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत सालों तक, या फिर कहें तो जब तक वो सिंहासन पे विराजमान नहीं हुए तब तक वो स्थिर रहे अपने जीवन में, या फिर वो जो कर्म किए वो कहीं ना कहीं घूमते ही रहे। जन्म होते वो गुरुकुल चले गए, गुरुकुल से जैसे ही आते हैं, विश्वामित्र जी कहे भैया चलो हमारे साथ। अब वो जैसे ही वहां से आते हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव है ना, विवाह के बाद आते हैं, 12 साल रहते हैं, फिर कहाँ, चलो वन की यात्रा अब 14 साल करनी है, अब 14 साल वन चलो, अब वन के बाद फिर आके फिर अब घर में निवास करो। तो 4 8 12 जल है, उतार चढ़ाव जीवन में दे रहा है, कर्म में दे रहा है। अभी जो 2 6 10 है वो क्या है, 2 6 10 पृथ्वी है, स्थिरता को दे रहा है। तो आपको स्थिर रहना है अपने जीवन में, अपने कर्म में आपको स्थिर रहना है। यदि कोई व्यक्ति है जो शनि 10th वाला है, वो आकर आपसे पूछ रहा है कि भाई हमें क्या करना है स्थिरता जीवन में, अर्थात हम कर्म कैसे करें जिससे स्थिर जीवन हमारा हो सके, तो आप क्या उसे बोलेंगे, भैया सबसे पहले यही कर लो कि तुम स्थिर हो जाओ, तुम्हें जो चाहिए सब मिल जाएगा, लेकिन तुम स्थिर पहले हो जाओ। ये अर्थ त्रिकोण है। आपको कर्म से ही आपको धन की भी प्राप्ति होगी। शनि की ही दृष्टियों पे यदि हम बात करें, तो शनि की जो दृष्टि है ना, वो तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है, 12वें भाव पे जा रही है। अब ये कह रहा है कि भाई अध्यात्म तो तुम्हें मिल जाएगा। जैसे आज लोग अध्यात्म के पीछे भी भागते हैं। अध्यात्म के पीछे भागने का तात्पर्य है कि भाई उन्हें लगता है कितनी जल्दी हम अध्यात्म को अपने अंदर ले आए, हम आध्यात्मिक हो जाएं। तो अध्यात्म तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम इन्वेस्ट तो कर दोगे, लेकिन कब, जब धैर्य के साथ रहोगे तब, जब बार बार इन्वेस्ट के लिए तुम जाओगे तब, तब तुम इन्वेस्ट कर पाओगे, या फिर तब तुम धर्म को अपने अंदर धारण कर पाओगे, आध्यात्मिक बन पाओगे। सप्तम दृष्टि की बात करें तो कहाँ जा रहा है, ठीक सामने जा रहा है। वो क्या करेगा, आपके मन को दुखी कर देगा, वो चंद्रमा का घर है। सातवां जो है वो चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा को इसलिए विशेष लिया जाता है क्योंकि शनि जब चंद्रमा के पास से गुजरते हैं तो क्या लगता है, 7.5 ही लगती है ना। तो इसलिए शनि दशम में बैठ के क्या देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं। तो इस कारण से भी क्या होगा, आपके मन में पीड़ा होगी, मन दुखी होगा, और माता को दुख होगा। और जो भूमि भवन वाहन, जो चतुर्थ भाव संबंधित चीजें हैं, वो आपको मिलेगी तो, लेकिन आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। दसम दसम दृष्टि ठीक कहाँ जा रहा है, सप्तम भाव पे जा रहा है। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन है। कर्म तो आप करके चले जाओगे, उस कर्म को भोगेगा कौन, आपका जो स्पाउस है, आपका जो जीवन साथी है वो भोगेगा। उसे उसका हर्जाना जो कहें या फिर जुर्माना कहें वो उसे देना होगा। या आपका बिजनेस है, आप कर्म किए जा रहे हो, अच्छे बुरे भले जो भी कर्म है किए जा रहे हो आप, और फिर आप कह रहे हो अरे मेरा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा है, क्या करें हम, क्या करें हम। नहीं चलेगा, आपको कर्मों को ठीक करना होगा तो बिजनेस चलेगा। अब उसमें क्या करना है, 3 7 11 है, 3 7 11 है। 3 7 11 वायु तत्व है। वायु तत्व को यदि हम समझें तो वायु तत्व जो है वो बुद्धिमत्ता को दिखा रहा होता है। बुद्धिमत्ता, जैसे कोई सामान आपका 10 रुपए का है, वो आप 15 में बेच रहे हो, और कोई व्यक्ति आया कि भाई यार मुझे 14 में दे दो, तो आपको दिखा कि हाँ 4 रुपए तो मुझे मिल रहे हैं ना, तो आप दे दो। अर्थात अपने बुद्धि का उपयोग आपको वहां करना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ में 3 7 11 यदि वहां आ रहा है, अर्थात बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, जो दसम दृष्टि शनि की जा रही है, तो वहां क्या करना है भाई, वायु तत्व है, थोड़ा काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा
इधर उधर होलते हैं तो भी काम आपका हो जाएगा, लेकिन विशेषकर कर्म पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता निश्चित है। कौन सा त्रिकोण है? काम त्रिकोण है, 3 7 11 है। आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी जब तक आप अपने कर्मों को श्रेष्ठ नहीं बनाते हो। शनि एकादश में है, शनि डिले का कारक है ना। अब स्थान वृद्धि करे शनि, स्थान को वृद्धि करता है शनि। तो एकादश में है शनि, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कराएगा। आपकी जितनी इच्छा है सभी को वो पूर्ण कराएगा, देर सवेर कराएगा, क्योंकि डिले है वो। आपकी इच्छा पूर्ण होगी और उन इच्छा को पूर्ण होने के कारण आप कष्ट में आ जाओगे। एक व्यक्ति थे जिन्हें लड़के की इच्छा थी, अर्थात लड़के की इच्छा थी कि मुझे लड़के की प्राप्ति हो जाए, एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, जिससे मुझे कुछ मिल जाएगा। पहले एक बच्ची हुई, उसके बाद फिर दूसरी बार में दूसरी बच्ची हुई। ऐसे 4 बच्चियां अर्थात 4 लड़कियां उन्हें प्राप्त हुई भगवान की कृपा से। तब भी उनकी इच्छा थी कि भाई एक पुत्र मिल जाए। शनि इच्छा को देर सवेर पूरा करेगा, लेकिन उन इच्छा के कारण फिर आपको कष्ट होंगे। उन्हें संतान हुआ, पुत्र हुआ, लेकिन जो पुत्र हुआ वो मेंटली डैमेज हुआ। अब उस पुत्र के कारण व्यक्ति जीवन भर परेशान रहा कि भाई मैंने क्यों मांग लिया भगवान से। शनि एकादश, कालिदास, इच्छा तुम्हारी पूर्ण करेंगे हम। ये कालिदास का पहला बेटा हुआ, चला गया। इच्छा पूर्ण हुई, उस इच्छा के पूर्ण होने के कारण कष्ट हुआ, क्योंकि संतान कालिदास को नहीं हो रही थी। दूसरे वो कहे कि भाई मुझे फिर संतान चाहिए, फिर संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन पुनः फिर क्या हुआ, दूसरा पुत्र भी चला गया, फिर उन्हें कष्ट हुआ। तो शनि एकादश जो है ना, आपकी इच्छाओं को पूर्ण तो करेगा, लेकिन उन इच्छा को पूर्ण होते आपको कष्ट भी वो देगा। तो शनि यदि एकादश में है तो बहुत सोच समझ कर भगवान से मांगिए कि क्या मुझे चाहिए क्या नहीं चाहिए। अपनी इच्छा को बहुत सोच समझ कर उनके सामने रखिए। इच्छा पूर्ण वो करा देगा, लेकिन समस्या से। वायु तत्व है, 3 7 11 वायु तत्व है। यह क्या क्या कर रहा है? स्टेबल यहाँ नहीं होना है, अस्थिरता से काम करना है। वायु तत्व है, घूम कर काम करना है। यदि देखें तो काम त्रिकोण है ना, 3 7 11, काम आपकी सारी कामनाओं को ये पूर्ण करेगा, लेकिन कैसे? कर्म से, आपके कर्म के अनुसार आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है? लग्न पे जा रही है। लग्न क्या है? आप स्वयं हैं, लेकिन आपका नेम फेम है, आपका नेम फेम है, आपका स्वाभिमान है, ये लग्न है। तो यदि तीसरी दृष्टि शनि की वहां जा रही है तो वो क्या कह रहा है कि खुद को तुम्हें श्रेष्ठ बनाना है ना, पेशेंस रखो, बन जाओगे। जो कर रहे हो वो कंटिन्यू करते रहो, बन जाओगे। अर्थात कोई रूटीन फॉलो कर रहे हो तो उसे कंटिन्यू करो, बन जाओगे। पहला भाव क्या है? हमारा शरीर है, शरीर को बेहतर बनाना चाहते हो, बन जाएगा, लेकिन वहां धैर्य धारण करना होगा, धैर्य से काम करना होगा तो बन जाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और वहां कंटिन्यू मेहनत करने होंगे, कंटिन्यू वहां एफर्ट्स आपको डालते रहने होंगे तो बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वहां वो कहाँ जा रही है? संतान के लिए, अर्थात संतान भाव पे जा रही है। तो संतान के लिए आपको कर्म करने की आवश्यकता है, या हम कहें तो आपके कर्म के अनुसार ही आपके जो संतान होंगे वो वैसे ही होंगे, आपके कर्म के अनुसार ही होंगे। शनि की जो बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि है वो 3 और 10 है। तो जो 10वीं दृष्टि है वो कहाँ जा रही है? 8वें भाव पे जा रही है। 8वां भाव क्या है? आपके पत्नी का परिवार है, आपके पत्नी का या आपके पति का परिवार है, आपके जीवन साथी का वो परिवार है, आपके क्लाइंट का पैसा है। 8वां भाव ज्योतिष है, 8वां भाव पीड़ा है, 8वां भाव मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष चाहिए तो कर्मों को बेहतर करना होगा। मुझे समीर जी के समीर जी कुंडली में जैसा मैंने देखा है, शनि उनके एकादश में बैठे हैं। अब वो कंटिन्यू उनकी एक
कि भाई ज्योतिष और वास्तु कैसे बेहतर हो सके। तो इसे बेहतर करने के लिए क्या करने की उन्हें आवश्यकता है? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ कर लीजिए, आपको ज्योतिष वास्तु सब मिल जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति आके आपसे पूछ रहा है ना कि भाई शनि के उपाय हमें चाहिए, तो उससे पूछिए कि भाई क्या तुम धैर्य को धारण करते हो? धैर्य है तुम्हारे अंदर? संयम है तुम्हारे अंदर? कंटिन्यू परिश्रम करते हो? वो कहे हाँ, तो उसे कहिए उपाय की आवश्यकता नहीं है, जाओ, तुम्हें चीजें मिल जाएंगी। फिर दसम दृष्टि कहाँ जा रही है? 4 8 12 पे जा रही है, अर्थात आपके मोक्ष त्रिकोण पे जा रही है। कर्म को खराब करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको मोक्ष में भी समस्या होगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये जो मनुष्य का जीवन हमें मिलता है ना, जो मोक्ष मोक्ष में बार बार कह रहा हूं आप लोगों से, ये जो मनुष्य का जीवन मिलता है वो हमें 84 लाख योनियां, अर्थात 84 लाख योनि जो है नरक के हैं, उन 84 लाख योनि को पार करने के बाद हमें एक बार मनुष्य का जीवन मिलता है। और ये मनुष्य का जीवन इसलिए मिलता है कि किसी प्रकार हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ करके, इसी प्रकार अपने इस कर्मों को श्रेष्ठ करके हम क्या करें, इस जीवन से उद्धार हो जाएं, अर्थात पुनः हमें ये जो आने जाने का कर्म लगा है इससे हम मुक्त हो जाएं। लेकिन हम करते क्या है, हम करते क्या है, वही, फिर वही कर्म करते हैं और फिर वही कर्म से हम मुक्त मुक्त नहीं होते, उससे बंध जाते हैं। इसलिए केतु जो है वो बंधन को खोलता है, और राहु जो है वो हमें बांधता है। जब राहु केतु पे हम आएंगे तो और अच्छे से उसे आप राहु केतु को समझ पाएंगे। शनि द्वादश में है, अब शनि द्वादश में गया तो वो क्या कह रहा है, वो क्या क्या कह रहा है, कर्म करो मुक्त हो जाओ, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ जाके आपको होल्ड नहीं करना है। होल्ड नहीं करने का तात्पर्य यह है हमारा कि अब यहाँ शनि तो है द्वादश में, अब आप ये जो शट है हमारा, वो तो मामा जी ने दिया है, मैं किसी को कैसे दे दूं, वो मांग रहा है मुझसे, नहीं देंगे। ये भाई ये जो अंगूठी हमने पहन रखी है वो तो माँ ने दी थी ना, और माँ का दिया हुआ मैं किसी को कैसे दूंगा, नहीं दूंगा। तो ये जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, शनि द्वादश में आपका है, तो आपको कष्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे वहां से, क्योंकि 12वां भाव क्या है, लेट वो है, जाने दो है। 12वां भाव पे मैंने जब शुक्र की कक्षा थी तो उसके अंतर्गत मैंने एक बात आप लोगों से कही थी 12वां भाव केतु को लेकर, जो गया उसकी चिंता मत करो, जो गया उसे जाने दो। वो जो गया वो आपका था ही नहीं, और जो आपका है वो जाएगा ही नहीं। तो जग जो गया उसे जान दीजिए, आपकी इच्छा मन में आ गई यहाँ मुझे ये चीज देना चाहिए तो दे दो, वो शनि द्वादश भाव है। आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे, अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, और क्या चाहिए। शनि जो है द्वादश वाला है, उसे और क्या चाहिए भाई, कर्म करो मुक्त हो जाओ, बस। होल्ड करोगे समस्या होगी, उसी से तुम्हें फिर पीड़ा होगी, क्योंकि फिर पेन देगा तुम्हें वो वहां। जल तत्व है, काम कैसे करना है, अपने मन से करना है, अपने भावना से जुड़ के काम करना है। मोक्ष त्रिकोण में आ रहा है, मोक्ष त्रिकोण होने का कारण क्या है, कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होगी आपको। इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो कहाँ जा रही है, धन भाव पे जा रही है। अब शनि द्वादश वाला यदि आपको कह रहा है कि भाई मुझे धन चाहिए, तो उसे पहले कह दीजिए पहले देना सीख लो, तुम्हें धन मिल जाएगा। क्योंकि 12वें भाव में शनि है ना, 12वां भाव क्या कह रहा है कि पहले दो तो तुम्हें मिलेंगे, पहले बांटो। तुम 10 को दोगे, 10 के पास से तुम्हारे पास फिर वो लौट के चला आएगा, इसलिए पहले तुम्हें देना है। तो तीसरी दृष्टि क्या बता रही है कि भाई पैसे मिलेंगे, धैर्य धारण करो, कंटिन्यू पैसे के लिए परिश्रम करते रहो, तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे, तुम्हें परिवार भी मिल जाएगा। दूसरा भाव भोजन का है, दूसरा भाव आपके परिवार का है, आपके संस्कार का है। सप्तम दृष्टि आपके कर्म का प्रभाव कहाँ होगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्या, आपके प्रारब्ध पे, प्रारब्ध अर्थात हम कहें जो आपने अच्छे बुरे कर्म जो आपने पिछले जीवन में किए हैं उससे संबंधित जो आपकी ये जो कुंडली तैयार हुई है,
और उस कुंडली में जो अच्छे बुरे कर्म के अनुसार जो अच्छी और बुरी चीजें आपको मिलेंगी वो प्रारब्ध है। और वो प्रारब्ध आपको कौन देगा? वो छठा भाव देगा। और जब आप अच्छे कर्म करोगे, वहां से शनि की दृष्टि छठे भाव पे जा रही है 12वें से, वो क्या बता रहा है? वो यही बता रहा है आपसे कि आप अपने कर्म से अपने शत्रुओं को अंत कर देंगे और अपने प्रारब्ध को के जो बुरे कर्म है उसका भी आप नाश कर देंगे, जिससे आपको अच्छी चीजें मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। दसम दृष्टि कहाँ है? दसम दृष्टि कहाँ जा रही है? यहाँ से नवम भाव पे जा रही है, पिता पे जा रही है, धर्म पे जा रही है, भाग्य पे जा रही है। ये धर्म त्रिकोण है। अब यहाँ शनि द्वादश में बैठा है। अब आप कह रहे हो कि मुझे कुछ छोड़ना ही नहीं है, जो है सो सब सब मेरा है, मैं मुझे कुछ छोड़ना नहीं है। तो यहाँ क्या करेगा? आपके पिता को कष्ट दे देगा। कब देगा? जब शनि की दशा चलेगी तो दे देगा। आपके भाग्य को कष्ट मिल जाएंगे। अब ऐसा व्यक्ति जो द्वादश में है शनि, और वो व्यक्ति आकर आपसे बोल रहा हो, अरे यार मैं तो एक काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, मैं लास्ट तक पहुंच जाता हूँ, भाग्य ही साथ नहीं देता, तो उसे कह दीजिए भाई पहले अपने कर्मों को ठीक कर लो, तुम्हें तुम्हारा भाग्य जो है तुम्हें साथ देना शुरू कर देगा। धर्म त्रिकोण है, धर्म को डैमेज कर देगा। तो इसलिए मैं बार बार दसम दृष्टि की बात इसलिए कर रहा हूं आप लोगों से कि दसम दृष्टि को यदि आपने सुधार लिया ना, दसम दृष्टि को यदि आपने किसी भी प्रकार ठीक कर लिया, तो आपने अपने पूरे जीवन को ठीक कर लिया। सबसे खेल लीजिए, सभी ग्रहों से खेल लीजिए, शनि की 10वीं दृष्टि से कभी मत खेलिएगा। जिस दिन शनि की 10वीं दृष्टि से खेलिएगा, शनि जब दशा में आएगा तो आपके साथ खेल जाएगा। और एक खास कर किनके लिए है? जिनके कुंडली में शनि चतुर्थ में है, जिनके कुंडली में शनि लग्न में है। शनि चतुर्थ में है, स्वास्थ्य को डैमेज करेगा, अर्थात आपको डैमेज कर देगा। शनि लग्न में है, कर्म को डैमेज करेगा, कर्म खत्म अर्थात आप खत्म हो जाए। तो ये विशेष कर इनके लिए शनि जहां भी बैठता है ना, वहां से कष्ट तो आपको देता है। जैसे शनि नवम में बैठा है, आप इतने धर्म परायण हो जाएंगे और उसके बाद आपको इतने कष्ट मिलेंगे, तो उस कष्टों से लास्ट में आपको यही समझ में आएगा कि जो शनि है ना, वो बता रहा है कि कोई आपका संबंधी नहीं है, कोई किसी का नहीं है। धर्म ही हमें बताता है ना कि कोई किसी का नहीं है। तो इस नवम भाव वाले शनि को समझ में आ जाएगा कि कोई किसी का नहीं है, एक वही है, परमात्मा है। कहीं भी शनि राहु बैठ रहे हैं तो कह रहा है कि भाई उस घर की चीजें तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अपने जन्म स्थान को छोड़ दोगे। शनि केतु 12 भाव में कहीं बैठा है, वो क्या कह रहा है? तुम्हें चीजें तब मिलेंगी जब तुम खुद देना सीख जाओगे, या फिर तुम उस सोच को त्याग दोगे। शनि केतु दूसरे भाव में बैठे हैं, त्याग दीजिए कि भाई मुझे धन भी कमाना है, धन आ जाएगा। शनि केतु 5वें में है, त्याग दीजिए कि भाई मुझे संतान भी चाहिए, संतान मिल जाएगा, शिक्षा मिल जाएगा। शनि केतु 8th में। शनि केतु 8 में है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। शनि केतु यदि 8 में है तो ज्योतिष को अपना लीजिए, आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब शनि मंगल है, शनि मंगल यदि पंचम में बैठा है तो मंगल क्या कह रहा है? कहाँ बैठा है? मंगल कह रहा है भाई किसी प्रकार टेक्निकल या इंजीनियरिंग को पढ़ लो। पांचवा जो भाव है वो शिक्षा है, मंगल टेक्निकल इंजीनियरिंग है, शनि कर्म है। शनि मंगल यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि शनि मंगल यदि कहीं बैठे हो ना तो बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां शनि मंगल बैठेगा तो वहां मंगल शनि पीड़ित होगा, अर्थात आपके कर्म पीड़ित हो जाएंगे, मंगल पीड़ित नहीं होगा। इसलिए आपको यूटिलाइज में किसे लेके आना होगा? बार बार मंगल को लाना होगा। शनि मंगल चतुर्थ में बैठे हैं, वास्तु का काम कर लीजिए। शनि मंगल छठे में बैठे हैं, आप किसी प्रकार ऐसे नौकरी में चले जाइए जो आपको प्रशासनिक कार्यों से जोड़ रहा हो, बहुत अच्छा है। यदि शनि गुरु बैठे हैं तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, गुरु है तो कोई बात नहीं है। लेकिन सदैव यह ध्यान दीजिएगा कि अभी हम सिर्फ फॉर्म पे बात कर रहे हैं, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं, अर्थात कि भाई अब
तुला लग्न की कुंडली है, और तुला लग्न की कुंडली में 9 और 12 राशियां कहाँ जाएगी, 3 और 6 में चली जाएगी, और शनि गुरु एक साथ आ जाएंगे, तो गुरु शनि को अच्छे नहीं करेंगे, गुरु और शनि को खराब करके चले जाएंगे। शनि चंद्र है, वो कह रहा है भैया परिवर्तन कर लो, तुम्हें इमोशनली डैमेज हम नहीं करेंगे, स्थान परिवर्तित कर लो, बार बार अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार एक परिवर्तन करो। आपने देखा होगा कि जब शनि रिटर्न होते हैं, अर्थात जब आपके कुंडली में जहां शनि बैठा है ठीक वहीं शनि आते हैं, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार बहुत बड़े बदलाव होंगे। जो मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, उतना भी नहीं है, अल्प है, तो उसके अंतर्गत मैंने एक बार पढ़ा था श्री रामचंद्र जी के बारे में। यह पढ़ा था कि जब श्री रामचंद्र जी 27 साल के एज में थे तो उन्हें वनवास दिया गया था। ठीक है, ये संवाद मिलता है वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत। अर्थात जो हम शनि रिटर्न की बात कर रहे हैं ना, वो आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जब शनि 30 साल में, अर्थात 2.5 साल में एक राशि जाता है, तो 30 साल में वो सभी राशियों को कवर करता है, 12 राशियों को। तो जब शनि के ऊपर, जब आपके कुंडली में शनि, श्री रामचंद्र जी कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि है, जब शनि के ऊपर शनि आए तो इनके जीवन में कैसे बदलाव हुए, पुरुषोत्तम बना के चला गया शनि है, पुरुषों में उत्तम बना के चला गया शनि। तो वैसे ही यदि आपके कुंडली में शनि के ऊपर शनि आ रहा है, आया है ना, 30 साल में शनि के ऊपर शनि आएंगे ही, तो वो क्या कर रहा है, वो एक आपके अंदर एक बड़े बदलाव को देके चला जाएगा। ये बदलाव या तो आपके अंदर होगा या आपके प्रोफेशन के अंदर होगा। यदि यही शनि केतु आ जाए, शनि केतु एक साथ बैठे हैं, और शनि जो रिटर्न फिर शनि आया है, अर्थात शनि के गोचर, आपके कुंडली में लग्न में शनि बैठा है, मेष राशि में बैठा है, और शनि जो है वो फिर मेष राशि में 30 साल बाद आ गए, शनि केतु बैठा है, वो क्या कर रहा है, वो यह कह रहा है कि भाई तुम्हारे प्रोफेशन के अंतर्गत, तुम्हारे कर्म के अंतर्गत एक बहुत बड़ा ब्रेक लेकर आया है वो, और ये जो ब्रेक लाया है ना, वो आपको बहुत बेहतर बना के चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि यदि शनि के साथ राहु या केतु हैं, तो 30 साल के आयु के बाद शनि, जो जातक है वो अपने प्रोफेशन में प्रसिद्धि प्राप्त कर पाता है, या फिर अपने प्रोफेशन को बहुत बेहतर बना पाता है। क्योंकि 30 साल के बाद शनि क्या करते हैं, शनि को ही एक्टिव करके चले जाते हैं। यदि शनि चंद्र है, तो ये क्या कह रहा है, यह आपसे यह कहने का प्रयास कर रहा है कि शनि चंद्र एक साथ एक कंजंक्शन में है, और शनि की पुनः शनि रिटर्न आए हैं अब 30 साल में, तो बता रहा है कि स्थान परिवर्तन कर लीजिए आप। जैसे ही आप अपने स्थान को परिवर्तित कर लेते हैं, आपको जो चीजें हैं वो बेहतर मिल जाएंगी। तो बहुत लोगों को आपने यह देखा भी होगा कि वो 30 साल के बाद अपने प्रोफेशन को बदल लेते हैं, या वो किसी और लाइन में चले जाते हैं, अपने लाइन को ही चेंज कर लेते हैं। 30 साल की आयु के बाद ये देखा जाता है, मतलब 30 से 33 के बीच में ये चीजें जातक के जीवन में घटित होती हैं। शनि 4, 8, 12 में यदि शनि बैठे हो, तो वो क्या बता रहा है, हम भाव की बात कर रहे हैं, 4, 8, 12 हम भाव की अभी बात कर रहे हैं, अभी राशियों की गणना हम नहीं कर रहे हैं, अर्थात इसे राशियों पे मत ले जाइएगा। 4, 8, 12 भाव में शनि बैठा है, तो वो क्या कह रहा है, काम कैसे करना है, अपने भावना जुड़ के काम करना है, अपने मन से जुड़ के काम करना है, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, दूसरे के बारे में सोच के काम करना है। 2, 6, 10 में शनि बैठे हैं, वो क्या क्या कह रहा है, वो यह कह रहा है कि कैसे काम करना है, प्रैक्टिकल काम करना है। भाई 10 रुपए की है, मुझे 10 रुपए की देनी है, 10 रुपए की है, 5 रुपए मुझे इसमें कुछ बेनिफिट चाहिए, मैं 15 में बेचूंगा, 14 में मैं नहीं बेचूंगा। अर्थात अपने आपसे किसी प्रकार कोई समझौता नहीं, स्थिर रहना है, अपने काम में प्रैक्टिकल रहना है, काम अच्छा है। 3, 6, 11 में है, वो क्या कर रहा है, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। ये सामान कितने की है, 100 रुपए की है,
इसका जो मैंने एक रेट रखा है, कितना रखा है, 120 रखा है। अगला व्यक्ति जो आया है वो कह रहा है 118 में दे दो, तो वहां क्या करना है, 118 में दे देना है भाई। 2 रुपए कम मिले ना, 18 तो मिल गए, ये क्या है, बुद्धिमत्ता है। अपने बुद्धि से यहाँ प्रयोग करना है। 3 6 11, 3 6 11 क्या है, माफ, 3 7 11। 3 7। हाँ, 3 7 11 क्या है, परिवर्तन को दे रहा है। तो आपको परिवर्तन करना है अपने जीवन में, स्थान को परिवर्तित करते रहना है कुछ सालों में, वो भी आपको श्रेष्ठ बना के चला जाएगा। 1 5 9, 1 5 9 क्या है, एक्शन है, अग्नि तत्व है। अब अग्नि को किचन में ही जलाते हैं ना, अब अग्नि को तो बेडरूम में नहीं जलाएंगे हम। तो ये क्या कर रहा है, उचित और अनुचित का विचार करना है सिर्फ हमें, एक्शन लेते समय क्या उचित है और क्या अनुचित है, और वो कैसे, धर्म के अनुसार विचार करना है कि भैया क्या उचित है क्या अनुचित है। इसे विचार करने के बाद जैसे मन में आया ज्योतिष पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, उचित है पढ़ना, हाँ उचित है पढ़ना, बात खत्म, आगे कुछ नहीं। शनि के उपाय में मैंने पहले ही आपको बताया कि शनि के उपाय में यदि संभव हो सके तो धैर्य को धारण कीजिए, अपने आप पे संयमित रहिए, तो उससे क्या होगा, आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। शनि कर्म है, तो कर्म पे मैंने कल आप लोगों से बात की थी, उसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ बताया था कि कर्म कितने होते हैं हमारे, बताइएगा यदि आप लोगों को याद हो तो। शनि हमारे, कर्म हमारे कितने हैं? 3 प्रकार के थे। क्या क्या कर्म है, एक तो चलायमान, एक प्रारब्ध, एक और एक संचित कर्म है हमारा, संचित संचित कर्म। जो है वो कई जन्मों से आ रहा है। दूसरा कर्म संचित है, जी, दूसरा कर्म है, वो क्या है, वो एक प्रारब्ध है जो हमने पिछले जन्म में कर्म किया, अर्थात पिछले जन्म में हम क्या थे, उसके अंतर्गत क्या हमने कर्म किया, वो एक प्रारब्ध बनकर आया, और इसी प्रारब्ध से हमारी कुंडली बनती है। जैसे आपने देखा होगा, 2 बच्चे का जन्म हुआ है, एक ही समय जन्म हुआ है, दोनों जुड़वा हुए हैं। एक बच्चा जो है, एक व्यक्ति जो है वो खेत में हल चला रहा है, दूसरा जो है वो कहीं मुंबई या कहीं ऑस्ट्रेलिया जाकर अच्छे से जीवन को जी रहा है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके जो पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं वो उसके साथ काम कर रहे हैं। तीसरा क्रियामान, क्रियामान जिसे हम फ्री विल कह सकते हैं, अपने जीवन के अंतर्गत वो फ्री विल हमें मिलता है। जैसे मान लेते हैं कोई चोट हमें लगी है, जैसे अभी हम चल रहे हैं, हमें चोट लग गई। अब चोट लग गई तो हम, वहां हमारा प्रारब्ध था, चोट लगना था, चोट लगेगा। अब वो जो चोट लगा है, अब उस चोट को हम कहीं जाकर ट्रीटमेंट कराएंगे, उसका डॉक्टर के पास जाएंगे, पट्टी वगैरह कराएंगे। अभी जो पट्टी वगैरह कराएंगे वो प्रारब्ध कराएगा, संचित कर्म कराएगा, या क्रियामान कराएगा, क्रियामान कराएगा। क्योंकि हम उस पट्टी को लगवाने कौन जाएगा, हम जाएंगे, वो मेरा प्रारब्ध तो लेकर नहीं जाएगा। प्रारब्ध वहां लेकर चला जाएगा जहां हमें चोट लगना था, लेकिन क्रियामान जो है वो हम खुद जाएंगे कि हाँ हमें जाना है, तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा, दूसरा फिर क्या है, जैसे किसी प्रकार हम अपने कर्मों को बिगाड़ लेते हैं, जैसे हमें पता है कि भाई हम पहाड़ी पे जाके वहां से कूदेंगे तो हमें चोट लगना ही लगना है, तो ये क्रियामान है ना, ये प्रारब्ध नहीं है। अब कोई हमें वहां से ढकेल दे, धक्का दे दे, तो वो प्रारब्ध है, यहाँ हमारे प्रारब्ध में था, हमारे भाग्य में था। तो ये कर्मों को कैसे ठीक किया जाए, तो कर्मों को ठीक करने के लिए त्रिताप कर्म नाशनम, अर्थात जो 3 प्रकार के जो ताप हैं, 3 प्रकार के जो कर्म हैं, त्रिरूप कर्म नाशनम, ये 3 प्रकार के कर्म कौन नाश करता है, श्री राधा करती हैं, माँ राधे करती हैं। तो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र यदि आप सुनते हैं या पढ़ते हैं या राधा नाम का जप भी करते हैं, तो आपके जो कर्म हैं वो क्या होंगे, अच्छे हो जाएंगे, अर्थात आपके जो कर्म संबंधित जो चीजें आपको मिल रही हैं वो बेहतर हो जाएंगी। दूसरा, कर्म के अंतर्गत ही इस स्तोत्र की रचना किसने की है, इस स्तोत्र की रचना भगवान शिव ने की है। कैसे की इस स्तोत्र की रचना, भगवान शिव जब
ब्रिज गए, ब्रिज भगवान शिव एक बार गए। अब ब्रिज गए तो ब्रिज में जाना है तो अनुमति कोई देगा वहां अंदर जाने के लिए ना। तो भगवान श्री कृष्ण तो देंगे नहीं, तो अब किसके पास जाना है? तो एक ही है जो अनुमति दे सकता है, वो कौन है? श्री राधा है। तो श्री राधा जी के पास भगवान शिव जाते हैं एक ब्राह्मण के रूप में, और ये जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है वो उन्हें सुनाते हैं और कहते हैं कृपा कीजिए और मुझे अंदर जाने दीजिए। और इसी स्तोत्र के अंतर्गत मिलता है त्रिरूप कर्म नाशनम, अर्थात तीन प्रकार के जो कर्म है, संचित, क्रियामान और प्रारब्ध, इन तीनों कर्मों का नाश कौन करता है? राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र या राधा नाम का स्मरण करता है। प्रेमानंद जी महाराज को तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अभी देखिए साक्षात स्वरूप में है कर्मों के। पुनः देखिए कृपया कर माइक को बंद कर लीजिए। पुनः अरे तोरन पुनः आगे एक वृतोत्सर्ग होता है। वृतोत्सर्ग के अर्थात हम कहते हैं कि बछड़े का दान। यदि आप किसी बछड़े का दान करते हैं तो उसके अंतर्गत भी यह देखा जाता है कि आप बछड़े का दान करने के साथ ही आपके जो कर्म है उसका क्या होता है? नाश होता है, अर्थात आपके जो बुरे कर्म है उसका नाश होता है। त्रिरूप कर्म नाशनम। तो आप बछड़े का भी दान करते हैं, कभी भी आप करते हैं, उसकी कोई तिथि नहीं है, कुछ नहीं है, तो उससे भी छोटे बछड़े का दान करना है, बैल का दान नहीं करना है। तो उससे भी आपको आपके जो कर्म है वो नाश होते हैं और उनसे आपको चीजें अच्छी प्राप्त होती हैं। पुनः कल प्रश्न था, किनका प्रश्न था? प्रवीण लता जी का। प्रवीण लता जी का प्रश्न था गोचर। गोचर क्या है? तो गोचर पे यदि हम बात करें, शनि का जो गोचर है, तो गोचर में हमने बात की थी पहले। ऐसे शनि के गोचर को सिर्फ हम यह समझ लें कि शनि जहां भी जाता है उस घर को एक्टिव कर देता है। एक कुंडली मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। ये कुंडली आप लोगों को दिख रही होगी जी। इस कुंडली के 10वीं में अंतर्गत अभी शनि कहाँ चल रहे हैं बताइए आप लोग? अभी शनि 11 राशि ट्रांजिट में, में कहाँ है? 11 राशि में। 11 राशि में। अभी 11 राशि यहाँ आ रही है, शनि और 9वें केतु भाव में आ इकट्ठे रही होंगे। है। तो यह शनि जो है ना, शनि समय है। शनि समय है, अर्थात काल है। शनि काल अर्थात समय होता है, और समय जहां भी जाता है उस घर को एक्टिव कर देता है। तो इस जातक के जीवन में ये 9वां भाव एक्टिव हुआ है, अर्थात एक उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के साथ साथ धर्म के लिए इनका ये जो 9वां भाव है वो एक्टिव हुआ है, अर्थात धर्म के साथ कार्य को करना। और साथ ही केतु के ऊपर आए हैं, तो यदि ये ज्योतिष संबंधित काम कर रहे हो, मेडिकल संबंधित काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी बहुत सर्वश्रेष्ठ है। तो शनि जहां भी जाते हैं उस घर को एक्टिव कर देते हैं। जब शनि आगे बढ़ेंगे 12वीं राशि मीन राशि में जाएंगे, तो शनि इस जातिका के कुंडली में कहा जाएंगे? 10वें भाव में चले जाएंगे। तो इसके कर्म के लिए श्रेष्ठ हो जाएगा, काम के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब याद रखिएगा, मैंने एक शब्द कहा है, क्या कहा है? स्थान वृद्धि करे शनि। अब कोई घर खराब स्थिति में है, जैसे केतु यहां बैठे हैं, केतु मान लेते हैं कि अच्छे रिजल्ट यहाँ केतु नहीं देने वाले हैं, तो इस जातिका को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि शनि अच्छा बुरा नहीं कर रहा है। शनि सिर्फ उस स्थान की वृद्धि कर रहा है, उस स्थान के कारक तत्वों को आपको बढ़ा के दे रहा है बस। अब अच्छे बुरे हैं वो आपको स्वयं विचार करने हैं, शनि उसका विचार नहीं करेगा, सिर्फ आपको दे देगा। तो ये है शनि का गोचर। शनि यदि लग्न में जाता है तो आपके उस भाव को एक्टिव कर रहा है। शनि 8वें में गया है तो आप ज्योतिष से जुड़े हैं, तो ज्योतिष में आप जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, आपके ज्योतिष के लिए ही समय है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही समय है। अब यदि यह व्यक्ति उस भाव से नहीं जुड़ता है, तो शनि का एक और रूप है, क्या है? पीड़ा है, कष्ट है।
अब वो कष्ट देंगे उस भाव संबंधित। अब मान लीजिए किसी के 8वें भाव में शनि गए हैं, 8वां भाव ज्योतिष है, मैन्युफैक्चरिंग है, LIC है, आयुर्वेद है, या हम कहें तो किसी प्रकार के सेवा का कारक है। अब यहाँ शनि गया है और इन सबसे जुड़कर आप काम नहीं कर रहे हैं, तो शनि यहाँ क्या करेगा, आपको पेन देगा, कष्ट देगा। इसलिए मैं बार बार इसे कहता हूं कि अच्छी चीजें हमें ग्रह नहीं ला कर नहीं देते, अच्छी चीजें उनसे हमें खुद लेनी पड़ती है। बुरी चीजें वो भर भर के देते हैं, जितना चाहिए ले जाओ, जितना चाहिए ले जाओ। ठीक है। पुनः सर शनि 6 में। शनि 6ठे भाव में गया है तो क्या कर रहा है, कंपटीशन है। 6ठा भाव क्या है आपका, प्रारब्ध है। अर्थात आप उस भाव से जुड़ के काम कीजिए, नौकरी है। ठीक है। तो उस भाव से जुड़कर आप काम कीजिए। सेवा है, सेवा कीजिए। अब सेवा अर्थात कि भाई आप पैसे लेके सेवा कीजिए। सेवा बहुत प्रकार के होते हैं। आप ज्योतिष से जुड़े हैं तो ज्योतिष से सेवा कीजिए लोगों की, उन्हें समय दीजिए, कंसल्टेंसी का काम कीजिए, वो भी आपका काम में आएगा। फिर दूसरा क्या है, शनि की 6.5, जिसपे लोग बहुत ये हो जाते हैं। जैसे ही कोई सुन लेना कि भाई शनि की 6.5 आई है इतने दिनों के लिए, अब उस व्यक्ति का प्राण वैसे ही आके गले में अटक जाएगा। क्यों अटकेगा, उसे लगेगा अरे यार शनि की 6.5 आ गई, क्या होगा हमारे साथ। शनि आए हैं 2.5 सालों के लिए इस राशि में, इस लग्न वालों को देंगे कष्ट। शनि का ऐसा कोई काम नहीं है कि कष्ट देना है। ठीक है। तो शनि की जो 6.5 है, तो 6.5 की गणना हम कैसे करते हैं, 6.5 की जो गणना करते हैं वो हम करते हैं कि शनि जब चंद्रमा से एक घर पीछे हो या शनि चंद्रमा से एक घर आगे हो, तो ऐसे जैसे ही शनि, मान लीजिए इस जातक की बात करें तो जैसे ही शनि धनु राशि में आएंगे तो क्या होगा, इस जातक की शनि की 6.5 शुरू हो जाएगी। जब शनि 11वें राशि में रहेंगे तब भी शनि की 6.5 चलेगी। जब शनि 11वें राशि से बाहर निकल जाएंगे तो शनि की 6.5 खत्म होगी। एक थंब रूल जो अलग अलग पुस्तकों में दिया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे ज्योतिषी रहे, मुझे उनका नाम तो स्मरण में नहीं है, उन्होंने इस पे एक अपने प्रस्ताव रखे। उन्होंने क्या कहा कि ऐसे हम शनि को नहीं देखेंगे, हम शनि को देखेंगे अर्थात शनि की 6.5 देखेंगे। वो कैसे देखेंगे, तो हम चंद्रमा को हम मान लेंगे, चंद्रमा की डिग्री को मान लेंगे, और चंद्रमा की डिग्री से 45 डिग्री पीछे और 45 डिग्री आगे, यह मान के हम चलेंगे तो हम शनि को एग्जैक्ट अर्थात शनि की जो 6.5 है, क्योंकि शनि की 6.5 3 राशियों में अर्थात चंद्रमा जहां है वहां, चंद्रमा से पीछे, चंद्रमा से आगे, अर्थात शनि जब 90 डिग्री चंद्रमा के आसपास रहेंगे तो क्या होगा, जातक की शनि की 6.5 रहेगी, तो चंद्रमा से 45 डिग्री पीछे और चंद्रमा से 45 डिग्री आगे क्या होगा, शनि की 6.5 रहेगी। तो चंद्रमा की डिग्री क्या है यहाँ, चंद्रमा की डिग्री है 6 डिग्री 58 मिनट। तो यहाँ क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि यहाँ से आप 45 डिग्री पीछे चले जाइए, तो 6 डिग्री यहाँ से, 7 डिग्री यहाँ से पीछे चले गए, 30 डिग्री का ये जो 9वां भाव 7वां भाव है वो हो गया। ठीक है। तो इस स्थिति में जब चंद्रमा, एक मिनट, जी जी, तो चंद्रमा 30 डिग्री यहां मिल गई, 7 डिग्री इधर आ गए, 37, फिर और हम पीछे जाते हैं तो जब चंद्रमा 22 डिग्री 2 मिनट के हो रहेंगे, अर्थात जब वृश्चिक में ही आएंगे चंद्रमा 22 डिग्री 2 मिनट के, तभी शनि की 6.5 लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि शनि जब धनु में आएंगे तो लगेगी, नहीं, शनि जब वृश्चिक में ही रहेंगे और जब शनि की डिग्री 22 डिग्री 2 मिनट रहेगी तभी शनि की 6.5 लग जाएगी। शनि की 6.5 जाएगी कब, तो चंद्रमा से 45 डिग्री हम आगे जाएंगे, तो चंद्रमा
कितने डिग्री के हैं? 6.58 डिग्री के हैं। तो इसके अनुसार चंद्रमा जब कन्या राशि जब जब कन्या, माफ करना, क्या है, कुंभ है ना, तो जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे, और कुंभ राशि में वो 21 डिग्री, नहीं, हाँ, 21 डिग्री 2 मिनट के रहेंगे, तो शनि की साढ़े साती खत्म होगी जातक के कुंडली से। तो अभी चंद्रमा की डिग्री कितनी है? अभी चंद्रमा की डिग्री 7 है। ठीक है, 7 या 8 है जी। गोचर के अंतर्गत गोचर वाले शनि की डिग्री कितनी है? 11 डिग्री है शनि की। तो अभी इस जातक के कुंडली में शनि की साढ़े साती चल रही है। अब ये साढ़े साती है तो क्या है? चंद्रमा के जब आगे और चंद्रमा के पीछे और चंद्रमा के ऊपर जब शनि आ रहे हैं तो शनि की साढ़े साती है। तो इसका तात्पर्य यह है, ये जो शनि आया है ना, वो आपको मेच्योर बनाने के लिए आया है और कुछ नहीं। आपके मन को और आपको एक अच्छा बेहतर बनाने के लिए वो आया है। इसलिए वो आपके मन को कष्ट देगा, जिससे आप और बेहतर बने और बेहतर निखर कर आप आ जाए। तो शनि की साढ़े साती हम ऐसे गणना करते हैं, ऐसे गणना बिल्कुल नहीं होती जैसे पुस्तकों में दिया जाता है कि भाई शनि पीछे आ गए और आगे आ गए तो वो हो गई। शनि चंद्रमा से 45 डिग्री पीछे और चंद्रमा से 45 डिग्री आगे शनि जब रहेंगे तो शनि की साढ़े साती रहती है। आज की जो कक्षा है वो यहीं तक सीमित होगी। शनि से संबंधित यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। गुरु जी, जैसे मीन राशि में चंद्रमा 12 मतलब थोड़ा पंचम भाव तेज, में 12। थोड़ा तेज बोलिए नीना जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अरे गुरु जी, माइक लगा रखा था मैंने। बताइए। गुरु जी, जैसे शनि जैसे कुंभ लग्न में 4th हाउस में होंगे तो क्या देंगे? 11वीं अपनी राशि के हैं, वो वृश्चिक लग्न की कुंडली। जब 8 शनि 9 फोर्थ 10। हाउस में जब शनि फोर्थ हाउस में गए हैं तो आपको क्या देंगे? चतुर्थ भाव क्या है? भूमि भवन वाहन है और मन को कष्ट देंगे, और भूमि भवन साढ़े वाहन देंगे आपको। साढ़े साती वाले शनि गुरु जी। हाँ, तो मन को कष्ट देंगे अर्थात वो मानसिक पीड़ा आपको देंगे। और ज्यादातर देखा जाता है कि आपको वाद विवाद, क्रिटिसाइज आपको होना पड़ेगा। वाद विवाद में आप बिना मतलब पड़ जाओगे, क्योंकि चतुर्थ में शनि गया है ना, मन को पीड़ा आपको ज्यादातर वो देगा। चंद्रमा से जुड़ा है, चंद्रमा माँ है, चंद्रमा मन है, चंद्रमा भावना है, तो इन सब से संबंधित आपको कष्ट देगा। और उस कष्ट के कारण आपका ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण शनि कर देगा कि जो व्यक्तित्व आपको मेच्योर बना के चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मतलब गुरु जी, एकदम सही जा रहा है। फिर ये अच्छा ही रहेगा ना उसके लिए। हाँ, अच्छा ही रहेगा। शनि की साढ़े साती खराब नहीं होती है भाई। कोई भी ग्रह आते या जाते हैं वो खराब नहीं होते हैं, हम मान बस लेते ये हैं। है कि गुरु जी बहुत बहुत गुरु धन्यवाद। जी और एक संकल्प बताइए। मेरा खत्म हो जाए प्लीज। गुरु जी, कोई उपाय होगा क्या? उपाय शनि के लिए? जी जी, मैं हूँ कष्ट में हूँ, वाद विवाद में पड़ी हूँ, बहुत बुरी तरह से बता नहीं सकती हूँ आपको, इतनी बुरे कष्ट में हूँ मैं। वो भी 22 लाख रुपए, 22 लाख रुपए घर के, चलिए कोई नहीं, मकान। शनि के लिए आप, एक मिनट, शनि के लिए आप कुछ मत कीजिए। गुरु जी, मेरा भगवान बेटा था गुरु जी, आपका मेरा बेटा है ना, वो आपसे बात करना चाह रहा था, उसने आपको देखा, पहली बार वो कमरे में आया। तो ये कौन से गुरु जी हैं? बोले मम्मी इनसे मेरा दिखवाइएगा। मैंने ठीक है, ये पहचान के हैं, ठीक आपको है, बता ठीक है, देंगे। अभी अभी आपके प्रश्न का मैं उत्तर आपको दे दूं। अभी ओम भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का जप कीजिए या उस मंत्र को सुनिए, आपके लिए जी बहुत लाभदायक रहेगा। दूसरा, यदि संभव हो सके तो आसपास कोई नदी तालाब हो तो वहां जाकर 2-4 घंटे समय बिताइए, यदि नदी हो तो और अच्छा है। जी गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई प्रश्न आप लोगों का? सर एक तो राधा कृपा कटाक्ष जो आपने बताया था, अगर उसके अर्थ पढ़ ले हम हिंदी में तब भी वही बात है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना कैसे है? पढ़ना ऐसे है कि मान लीजिए राधा जी आपके सामने खड़ी हों और आप पाठ कर रहे हो, उन्हें आप सुना रहे हो कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, तो अच्छा है। मन से मन में पढ़ना सोच है। के। हाँ, मन से पढ़ना है। किताब के ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है।
ऐसे पढ़ना है कि उन्हें हम समझा समझा कर बता रहे हैं, मंत्र सभ्य मन्नितम। कि राधा आप ऐसे हो, हाँ राधा आप ऐसे हो। जी, वो ठीक ठीक है। है। सर दूसरा क्वेश्चन, कि ये जो आपने बैल का बछड़े का बोला था, ये पंडित जी को दे सकते हैं कि किसी और को भी? किसी और को भी दे सकते हैं, पंडित जी को देना जो है वो श्रेष्ठ रहता है। ऐसा नहीं है कि हम पंडित जी हैं इसलिए पंडित जी बैल का करेंगे क्या, लेकिन पंडित जी वही को ना। देना पुस्तकों में लिखा गया है। और ये मिलते कहाँ पे है ऐसे? हिसाब से है ना, पंडित के ही बछड़े हिसाब से। कहाँ मिलते हैं इसकी जानकारी तो मैं नहीं दे सकता हूँ, पता कीजिए मिल अच्छा जाएंगे आसपास कहीं, गूगल आपके में आसपास डालिए, मिलते होंगे। गूगल में सर्च कीजिए, पता चल जाएगा तुरंत। ओके ओके। जी। सर एक और बताइए, आपने बताया कि 8वें में सैटर्न हो तो आयु लंबी होती है, बंदे को आयु से कष्ट होता है। हम्म। तो अगर ये बंदा हम 8वां करके यूज ज्योतिष हो बंदा वो, तो कम तो कष्ट ठीक आएगा? तो ठीक है उसके लिए, लेकिन शनि का जो रूल है वो चेंज नहीं हो सकता है। जैसे फॉर्म और फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है कि हम 8वें में राहु शनि है तो उसे हम यूज कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म शनि का है कि जहां बैठेगा उस स्थान की वृद्धि कराएगा, उस स्थान से कष्ट देगा। कष्ट इस प्रकार से देगा कि भाई व्यक्ति जिए जा रहा है, जिए जा रहा है, तो एक समय ऐसा आता है जीवन में जिस वक्त व्यक्ति कहता है भगवान अब तो ले चलो, अब 90 साल हो गए, 95 साल हो गए, अब तो ले चलो, अब क्यों रोके हुए हो मुझे यहाँ। तो ऐसा समय देकर फिर वैसे कष्ट देता है शनि कि भाई, उसमें भी शनि कहता नहीं 2-4 साल और रुक जा तब जाना है। तो लंबी आयु देता है जिस कारण आपको कष्ट हो कि भैया लंबी आयु मुझे क्यों दी भगवान ने, और कुछ नहीं, और कोई विशेष कष्ट नहीं देता है। ठीक है, बताइए कल्पना जी। गुरु जी, जैसे चतुर्थ भाव में शनि और मंगल है, तो सर मतलब ये जैसे बच्चा है अभी, तो बोलिए। उसका मतलब थोड़ा डिस्टरबेंस है, जैसे स्पीच डिले हो गया, वो भी डिले है, और जो सोचने समझने की क्षमता है वो भी सर डिले है। तो सर ये मतलब उसका इस उसके लिए वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी आप वो बहुत रहते छोटा कहाँ हैं? है। मैं तो सर इस समय नासिक में पड़ता है ओझर, वहां पे हूँ। नासिक में है, आसपास पहाड़ है? आसपास तो अभी आसपास नहीं सर, बट पहाड़ हैं थोड़ा दूर चल के। ठीक है, यदि संभव हो तो ऐसे जगह शिफ्ट हो जाइएगा जहां आसपास पहाड़ी इलाका हो, तो वहां पे बच्चे को जो है वो एक अच्छी एनर्जी मिल पाएगी और बच्चा जो है वो श्रेष्ठ बन पाएगा। दूसरा, यदि संभव हो सके तो बच्चे से आप खुद योगा वगैरह कराने का प्रयास कीजिए, और खासकर वो जो होता है ना, अलोम विलोम, वो करवाइए, वो उसके लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि जब वायु अंदर जाएगी हाँ, तो क्योंकि उसके दिमाग को भी बेहतर करेगी और उसे जी, भी बेहतर बनाएगी। जी। क्योंकि आवाज नहीं आ रही आपकी, जी जी, ऑडियो नहीं आ रहा है। अब आ रही है, बताइए। हाँ अभी सही है, अभी आवाज आ रही है। क्या बता रहे थे कल्पना जी? सर मैं ये बता रही थी कि मैं जैसे भी वो 6 ईयर का होने वाला है, मगर अभी उसमें 6 ईयर के हिसाब से बहुत कुछ नहीं है। स्पेस भी डिले है और सोचने समझने की क्षमता भी डिले है, उतना एक्टिविटी भी नहीं है। बुद्ध कहाँ है? और हॉस्पिटल में के चक्कर में 2 साल से लगा रही हूँ, मतलब उसको अपना रिजल्ट मिल नहीं रहा है। जी, ठीक है, और उनकी क्योंकि वो डिटेल तो आप अभी मुझे छोटा है, तो जी। उनकी डिटेल मुझे आप सेंड कर दीजिए,
उसके बाद ही इस पे हम विशेष आपको कुछ बोल पाएंगे, ऐसे अन्यथा सिर्फ शनि को लेकर हम कैसे आपको बोल पाएंगे। थोड़ा है इसलिए ऐसा हो रहा है। सर बताइए। हम लोग मस्त हैं, जैसे ही आप चले जाते हो क्लास के बच्चे टाइम रिकॉर्ड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी एक प्रश्न। गुरुजी का म्यूट हो गया है। जी बताइए। आप एक काम कीजिए, बच्चे की जो डिटेल है वो मुझे शेयर कर दीजिए। कल या परसों की जो क्लास रहेगी उसमें हम आपके बच्चे कुंडली को लगाकर अच्छे से देख लेंगे और उस कुंडली से आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है। जी सर, ये सर अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इस टाइप का थोड़ा इसमें मतलब नया टॉपिक हम लोगों को सीखने को मिलेगा। हाँ। ये हर बच्चे में नहीं होता, कुछ बच्चों में ही पाया जाता है ये। नहीं चाहिए तुम्हारा बच्चा अच्छा हो, कल्पना, बात खत्म। हाँ बस तुम्हारा अच्छा नहीं, हो हाँ अच्छा होगा, बट अभी थोड़ा स्ट्रगल है ज्यादा, जाएगा तो वो तो सब। खैर चल रहा है, चलता रहेगा, उससे कोई इतना इशू नहीं है। गुरुजी ने देख लिया है ना, ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप उनकी जो डिटेल है वो मुझे शेयर कर दीजिएगा, हम देख लेंगे उसे। ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न आप लोगों का? और कोई प्रश्न आप लोगों का? गुरुजी एक प्रश्न पूछे। अरे क्या प्रश्न है आपका? यदि शनि वक्री है और वो 29 डिग्री का हो तो किस भाव का फल देगा? शनि यदि वक्री है और 29 डिग्री का हो, किस भाव में वो बैठा है? नवम में बैठा है तो किस भाव का फल देगा? वो अगले भाव का फल देगा, अर्थात दसम भाव का वो ज्यादा फल देगा आपको। जी। दसम भाव का फल इसलिए वो आपको देगा क्योंकि उसकी जो डिग्री है वो 29 डिग्री है, अर्थात वो भाव संधि कर रहा है। तो भाव संधि करने के कारण वो अगले भाव के रिजल्ट वो आपको ज्यादा प्रेशर ऑफर करेगा, दूसरे भाव के रिजल्ट को वो कम दे रहा होगा। ठीक है। ये भाव संधि में मेरे ख्याल से 15 डिग्री वाला भाव मध्य का फार्मूला लगता है ना गुरुजी? इससे 29 डिग्री है ना, 29 डिग्री होने के कारण शनि जो है वो अगले भाव में जा रहे हैं, इस कारण से वो अगले भाव के रिजल्ट वो ज्यादा देंगे और अपने अर्थात नवम भाव के रिजल्ट वो कम देंगे। क्योंकि जैसे आत्मा है और हमारा शरीर है, ठीक है, तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि आत्मा तो दसम में चला गया है, सिर्फ शरीर नवम में बचा है। जैसे शनि या कोई भी ग्रह 28 से 30 डिग्री पे आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उस भाव में क्या है, वो मृत अवस्था में हो गया, उस भाव के लिए मृत है। ग्रह मृत नहीं है, ग्रह अगले भाव में तो फिर उदय हो गया है, अगले भाव में पुनः उसका जन्म हो गया, लेकिन उस भाव के लिए वो मृत अवस्था में हो गया है। ठीक है। अगर सर यही डिग्री 8वें में हो किसी की, तो तो फिर वो नवम में 9वें हो का फल जाएगा, देगा 8वें का नहीं? 8वें नवम में में फिर आयु जाएगा। नहीं देगा? नहीं, 8वें का 8वें की देगा, आयु। लेकिन ज्यादातर 80% वो जो है वो नवम भाव का रिजल्ट दे रहा है। दूसरा, एक कुंडली होती है भाव श्रीपति या फिर भाव चलित कुंडली होती है, उसे आप देख लीजिए खोलकर। जैसे 16 कुंडलियां होती हैं वर्ग कुंडलियां, वैसे ही भाव चलित होती है, तो उसे देख लीजिए, उसमें आपको एग्जैक्ट यह पता चल जाएगा कि आपकी कौन से ग्रह, जैसे एक मिनट मैं आपके सामने उसे रख दे रहा हूँ तो आप अच्छे से उसे समझ पाएंगे। जैसे ये जो कुंडली है, इस कुंडली, ये जो जन्म कुंडली हो गई, जन्म कुंडली में आप ग्रहों को देख रहे हैं कि ग्रह यहाँ क्या क्या है, कौन ग्रह कहाँ कहाँ है। लेकिन इसमें यदि हमें यह देखना हो कि भाई कौन सा ग्रह जो है वो अपने भाव को बदल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाव श्रीपति को। तो भाव श्रीपति यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ भाव श्रीपति बन गया है। अपने नहीं खोला। देखो।
सर समझ नहीं आया ये क्या बना है। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके ओके ओके। भाव श्रीपति। ये जो जन्म कुंडली आप देख रहे हैं, जन्म कुंडली में लग्न में बुध हैं, सूर्य हैं, शुक्र हैं, ठीक है। तीसरे में राहु है, मंगल चौथे में है, शनि दसम में है, गुरु चंद्रमा आठवें में है, केतु नवम में है, ठीक है। अब ये जो जन्म कुंडली हो गई, अर्थात ये राशियों के बारे में बता रही है। राशियां अर्थात कि आप, यदि आपको जानना है कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह है, तो आपकी जन्म कुंडली बताएगा और कोई नहीं बता सकता है। उसके लिए आप किसी भी वर्ग को देखो, लेकिन आपको राशियों को समझने के लिए, अर्थात वो किस राशि में बैठा है, उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, जन्म कुंडली को ही देखना होगा। फिर दूसरी एक कुंडली होती है जिसे हम कहते हैं भाव श्रीपति या चलित कुंडली, ठीक है। चलिए ये रही आपकी भाव श्रीपति या चलित कुंडली। इसमें कोई ग्रह आपको दिख रहे हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं। शुक्र जो लग्न में था वो दूसरे में चला गया, राहु जो तीसरे में था वो चतुर्थ में चला आया, केतु जो नवम में था दशम में चला गया, शनि जो दशम में थे वो एकादश में चले गए, गुरु आठवें में थे वो नौवें में चले गए। अब ये जो है वो आपको क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि एग्जैक्ट ग्रह जो है वो किस भाव में बैठे हैं। वो राशियां बता दी, जन्म कुंडली बताया कि हाँ कौन कौन से राशि में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। राशियों को देखना है तो जन्म कुंडली, भाव को देखना है कि किस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, तो उसके लिए हम किसे लेंगे, भाव श्रीपति को लेंगे, जिसे हम भाव चलित निर्यन चार्ट, निर्यन कुंडली, निर्यन चार्ट या भाव, बहुत सारे इनके दो तीन नाम हैं। तो अब सर शनि वो यहाँ आ गए, एक मिनट, शनि जो है वो कहाँ चले गए, एकादश में चले 11वें भाव गए। में। तो अभी हम क्या देख रहे थे, अभी कह रहे थे कि शनि जो है जब मीन राशि में जाएंगे तो इस जातक को नेम फेम देंगे, कर्म के अंतर्गत कर्म की वृद्धि कराएंगे, ठीक है। लेकिन हमें यह दिख रहा है कि शनि वहां तो कर्म की वृद्धि कराएंगे, राशि में जाएंगे तो उसी राशि में है, लेकिन जब शनि एकादश अर्थात मेष राशि में भी जाएंगे तो भी इसे वृद्धि हो देंगे, तो भी इसे वो वृद्धि करा रहे हैं, ठीक है। तो राशियों को वहां सर से ये लेना है और भाव को यहां से लेना है। और कोई प्रश्न? सर ये चलित खोला ना तो इसमें दो दो राशियां भी आ गई, वो तो हाँ कोई वो, मायने नहीं रखती। हाँ वो दो दो इसलिए यहाँ राशि मायने नहीं रख रही है ना। भी हमने भाव ही देखना है इसमें। हाँ, इसमें सिर्फ भाव को पकड़ना है कौन से भाव में है। जब हम वास्तु के अंतर्गत हिट थ्योरी को पढ़ेंगे तो इसे देखने की आवश्यकता हमें पड़ेगी, ठीक है। अभी ये लगन में, लगन जी सतवें जी सीधे बाप के ठवे ज्यादा शनि लगन में 7वें में थी सर ये, और इसमें अब 8वें में आ गई शनि सैटर्न। हाँ वही मैं बता, सैटर्न ने क्या, अच्छा जो आपने बताया। हाँ सैटर्न जो वैसे पहले 7वें में था D1 में, हम्म, अब ये चलित किया तो 8वें में आ गया। तो वही है ना, तो आठवें में तो आ गया इसमें तो भी हम भाव, कहेंगे कि भाव आयु संबंधित हम लंबी है। आठवें भाव को पकड़ेंगे, राशि संबंधित हम जन्म कुंडली से जाएंगे। तो फिर इससे हम कहेंगे कि आयु लंबी है, हाँ निश्चित आयु 8वें लंबी घर में होगी। आ गए। हाँ, शिन कैसे देंगे तो प्रिडिक्शन इसकी कैसे देंगे हम? प्रेडिक्शन इसकी हम कैसे देंगे, शनि कहाँ गए, हाँ जी। आठवें में गए, जन्म कुंडली में वो हाँ कहाँ जा जी रहे हैं, सातवें में जा रहे हैं, 7वें में। ठीक है। यदि हम राशि को ले रहे हैं, राशियों के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, तो हाँ प्रेडिक्शन हमारी यही रहेगी सातवें भाव संबंधित कर्म को लेकर। जैसे हम कर्म पे उसकी बात कर रहे हैं कि कर्म तुम्हें कैसे करने चाहिए, तो 3 7 11 में आ रहा है तो बुद्धिमत्ता से काम करना है, काम बुद्धि तुम्हें भी घूम कैसे? कर करना है, एक स्थान पे स्थिरता से काम नहीं करना है। 3 7 11 है, 4 8, यदि फिर जब हम देख रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं तो 8वें भाव में जा रहे हैं, तो कर्म संबंधित हम कहें कि भैया तुम कैसे काम करो, तुम 3 7 11 का काम करो, अर्थात वायु तत्व के अंतर्गत काम करो। लेकिन यदि हम उसके लॉन्जिविटी की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, 8वें भाव में शनि बैठे हैं तो हम कहेंगे भैया आयु तुम्हारी जो है वो लंबी होगी, उस कारण तुम्हें कष्ट मिलेंगे।
कर्म ठीक के है। लिए हम जाएंगे राशि के पास, और चीजों के लिए हम कहाँ जाएंगे? भाव के घर के पास। पास। हाँ, तो अपनी भाव के। बुद्धिमत्ता को, अपने बुद्धि का यूज करके आपको अगले को बताना है। जैसे ठीक है। ज्योतिष की बहुत सारी पुस्तकें हैं, ठीक है, बहुत सारी पुस्तकों आप खुद पढ़े होंगे या फिर बहुत सारी पुस्तक आपके पास होंगी भी, लेकिन उन पुस्तकों में जो चीजें दी गई हैं उसे कैसे हमें यूज में लेना है वो हमारी बुद्धि बताएगी और कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो बुद्धिमत्ता का अपना वहां उपयोग हमें करना है। जैसे शनि इनका जो है वो राशि से देखेंगे तो दशम में है, ठीक है। तब गोचर की हम बात करें तो गोचर कहाँ जाएगा? गोचर दशम में, मीन में जाएगा ना। तो मीन के अंतर्गत भी इन्हें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और मेष के अंतर्गत भी। यानी काम के लिए हम इनका कहें तो काम कहेंगे भैया आप स्थिरता से काम करो तो आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यदि हम बात कर रहे हैं कि भाई दृष्टि की, तो दृष्टि भी हम कहाँ से लेंगे? वहीं से लेंगे, राशि जहां से ले रहे हैं वहीं से दृष्टियां भी लेंगे। यहां से सिर्फ हम यह लेंगे कि ग्रह ग्रह गए तो कहाँ गए, एग्जैक्ट वो कहाँ बैठे हैं। इसके लिए सिर्फ हम भाव चलित पे आएंगे और किन्हीं चीज के लिए हम भाव चलित को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उसे ही देखेंगे। किसी कक्षा के अंतर्गत भाव चलित और जन्म कुंडली को एक साथ रख के कैसे देखा जाता है उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की कक्षा को लेकर आप लोगों का कोई और प्रश्न है? नहीं। चलिए।